नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं गोदी न्यूज़ पर मेरा डी कोड नहीं BND कोड। BND कोड में आज हम आपको बता रहे हैं नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के फ़ायदे। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि क्या नीट एग्ज़ाम पेपर लीक होने का भी कोई फ़ायदा हो सकता है, तो हम आपको बता रहे हैं। हमारे देश में पिछले 70 सालों में डिज़ाइनर वर्ग है, कुछ बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने आपको हमेशा यही बताया है कि पेपर लीक होने से सिर्फ नुकसान होता है। पिछले 70 सालों में आपको कभी भी किसी ने पेपर लीक होने के फ़ायदे नहीं बताए, लेकिन हम हैं जो आपको फ़ायदे बताएंगे। पेपर लीक होने का, नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि उससे आपको अपने देश के शिक्षा मंत्री का नाम पता चल जाता है कि उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। क्योंकि जब भी कोई पेपर लीक हो जाता है तो शिक्षा मंत्री को सामने आकर सफाई देनी पड़ती है, बचाव करना पड़ता है, ऊल जलूल तर्क मतलब बहुत ज़रूरी बातें बतानी पड़ती हैं। अब इसके लिए प्रधानमंत्री तो सामने आएंगे नहीं। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हर चीज़ को झंडी दिखाने का काम, परीक्षा पे चर्चा करने का काम प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं, चाहे वो परीक्षा पे चर्चा हो या किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करना हो। हालांकि ऐसा क्षण बहुत ही कम आता है, क्योंकि वो ज़्यादातर आप जानते ही हैं मंदिरों में रहते हैं। आपको स्कूल कॉलेज में कभी मुश्किल से ही याद आएंगे, लेकिन अगर कभी भी इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से उन्हें किसी स्कूल कॉलेज का उद्घाटन करना पड़ जाए, हमारे देश में कोई स्कूल कॉलेज खोल रहा हो, तो उसका भी उद्घाटन वही करते हैं। तो इसलिए हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने शिक्षा मंत्री का नाम ही पता नहीं चल पाता। तो जब पेपर लीक हो जाता है तो उन्हें अपने देश के शिक्षा मंत्री का नाम पता चल जाता है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है पेपर लीक होने का। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि उससे देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की मिलती है। हम जानते हैं, आप हैरान हो रहे होंगे कि पेपर लीक होने से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे तरक्की मिलती है, GDP कैसे बढ़ती है। तो ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पेपर लीक, इस सरकार का पेपर लीक होने का, कराने का मकसद क्या होता है। सबका साथ सबका विकास। आप जानते ही हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। यानी उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का भी विकास किया जाए जो अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, जिनको पढ़ना नहीं आता, जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती। तो जब पेपर लीक हो जाता है तो उनको पेपर पहले से मिल जाता है, और फिर वो भी उन बच्चों की तरह जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो होनहार बच्चे होते हैं, उन्हीं के बराबर नंबर लाते हैं। यानी सबका साथ सबका विकास हो जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा ये बात कौन जान सकता है, जो बच्चे अच्छे नहीं होते पढ़ने में या जिन्होंने कभी पढ़ाई ही नहीं की होती। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री से बेहतर कौन जान सकता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको कैसे मौका मिले। तो इसीलिए पेपर लीक कराया जाता है, ताकि सारे बच्चों का एक साथ सबका साथ हो सके और सबका विकास हो सके। अब हम आपको बताते हैं कि पेपर लीक होने से देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूती मिलती है। आप लोग जानते ही हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके पेपर प्रिंट होते हैं, पेपरों की छपाई होती है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो वही एग्ज़ाम दोबारा कराना पड़ता है। यानी वही पेपर दोबारा छापना पड़ता है, दोबारा प्रिंट करना पड़ता है। तो यानी एक ही ठेकेदार को दोबारा काम मिलता है, प्रिंटिंग प्रेस को भी दोबारा काम मिलता है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। दोबारा पेपर छपता है तो डबल इंजन, आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार में डबल एग्ज़ाम कराना पड़ता है पेपर लीक होने पर। तो इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की मिलती है। और दूसरा एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उससे हमारे देश की सरकार के पैसों की बचत होती है। आप अब भी हैरान हो रहे होंगे कि पेपर लीक होने से सरकार के पैसों की बचत कैसे होती है। हम बताते हैं आपको। जब पेपर लीक हो जाता है तो जो एग्ज़ाम हो रहा होता है वो 1-2 साल के लिए टल जाता है, कुछ महीनों के लिए टल जाता है। यानी सरकार को जिन लोगों को एग्ज़ाम पास करने के बाद नौकरी देनी पड़ती, उनको नौकरी बाद में देनी पड़ती है, कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद। इसीलिए हमारे देश के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक होते रहते हैं। एक ही पेपर 2-2, 3-3 साल तक होता रहता है। यानी जो सैलरी सरकार को आज देनी पड़ती वो 2-3 साल बाद देनी पड़ती है।
यानी पेपर की बचत, पैसों की बचत ही बचत। और पेपर लीक होने का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उससे देश में उद्योग धंधों को यानी बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है। आप फिर हैरान हो रहे होंगे कि पेपर लीक होने से बिजनेस को कैसे फ़ायदा मिलता है, कैसे बढ़ावा मिलता है। आप जानते हैं कि जब पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक होता है, तो लोगों का परीक्षाओं से भरोसा उठ जाता है, पेपर एग्ज़ाम से भरोसा उठ जाता है कि यार पेपर तो बार बार लीक होते रहते हैं, तो क्या फ़ायदा। तो फिर वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर देते हैं। उन्हें नौकरी की उम्मीद नहीं रहती, उन्हें पेपर साफ शुद्ध पेपर होने का, सही पेपर कराने का फ़ायदा, उन्हें फिर पेपर ठीक ढंग से एग्ज़ाम कराने का भरोसा ही नहीं होता। तो कोई अपना पकौड़ा तलने का बिजनेस शुरू कर देता है या कोई सब्ज़ी का ठेला लगा लेता है। आप जानते हैं वो भी एक रोज़गार है, क्योंकि लोगों का भरोसा उठ जाता है। नीट एग्ज़ाम, उन्हें लगता ही नहीं है कि नीट एग्ज़ाम जो है वो नीट एंड क्लीन कराया जा सकता है। तो वो मजबूरी में नहीं अपनी मर्ज़ी से पकौड़ा तलने का, चाय बनाने का या कोई और काम धंधा शुरू कर देते हैं। एग्ज़ाम से उम्मीद वो नहीं लगाते, उनको नहीं लगता कि हमें अब एग्ज़ाम देना चाहिए, और ये भी देश हित में ही होता है। और एक और फ़ायदा जो होता है पेपर लीक होने का, आप जानते हैं जब भी कोई पेपर होता है, चाहे वो नीट का हो या कोई भी पेपर हो, तो उसके लिए जो परीक्षार्थी होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो जाकर परीक्षा सेंटर्स पर एग्ज़ाम देते हैं। बहुत दूर दूर उन्हें चलना पड़ता है, कोई ट्रेन से चलता है, कोई बस से आता है एग्ज़ाम देने, और साथ में उनके पेरेंट्स भी होते हैं। आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो बच्चों के साथ पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं, यानी बहुत सारी बसों को काम मिलता है, मेट्रो को, ट्रेन को, यहाँ तक कि एरोप्लेन्स को भी। तो परीक्षार्थी जब दूर दूर सेंटर्स पर एग्ज़ाम देने जाते हैं, साथ में पेरेंट्स भी जाते हैं, तो गाड़ियों को, परिवहन व्यवस्था को काम मिलता है, हमारे ट्रांसपोर्ट को काम मिलता है। पेट्रोल डीजल की भी ज़्यादा बिक्री होती है, तो पेट्रोल डीजल के क्षेत्र को भी, यानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है। तो आप देख रहे हैं पेपर लीक होने के कितने सारे फ़ायदे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम पता चलने के साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जब पेपर लीक हो जाता है। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सोना ना खरीदने के फ़ायदे, और उसके अलावा विदेश यात्रा ना करने के भी फ़ायदे हम बोनस में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री के अलावा किसी और के विदेश यात्रा ना करने से कितने फ़ायदे होते हैं, 56 होते हैं या 57 होते हैं, ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। तो बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए BND कोड, डी कोड नहीं, BND कोड। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वाह मोदी जी, वाह वाह।